नमस्कार दोस्तों। इंडिया न्यूज़ का सहयोगी अखबार संडे गार्डियन की एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये रिपोर्ट कह रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों में जिन नेताओं से मुलाकात करते रहे हैं, जैसे दिल्ली में उन्होंने लालू प्रसाद यादव और अरविंद केजरीवाल से आकर के मुलाकात की थी। वो बंगाल में ममता बनर्जी से मिले, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से मिले। शरद पवार जो एनसीपी के नेता हैं उद्धव ठाकरे, वहाँ उन्होंने अपने नुमाइंदे यानी प्रतिनिधि भेजे और इन सब लोगों के साथ मिल कर के बीजेपी के खिलाफ 2024 में एक मोर्चा तैयार करने की कोशिश की है। ये रिपोर्ट कहती है कि इसी महीने मई में कर्नाटक असेंबली के जब नतीजे आ जाएंगे 13 तारीख को, उसके बाद इन सभी नेताओं की पटना में बैठक हो सकती है। बैठक के लिए ये रिपोर्ट 2 तारीखें बताती है। एक है 16 मई और 16 मई जब रिजल्ट आए थे आम चुनाव के, और अगर 16 मई नहीं है तो फिर 26 मई को जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। ये 2 तारीखें तय होनी है कि इन दोनों में से किस तारीख को इन नेताओं की बैठक हो। इस बैठक में जो लोग रहेंगे उस नीतीश कुमार पटना में बैठक है, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, और कोशिश बात की भी है कि नवीन पटनायक को भी इस बैठक में शामिल कराया जाए। नवीन पटनायक ने इस रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक सहमति नहीं दी है, लेकिन उड़ीसा में बीजेपी नवीन पटनायक या उनकी पार्टी बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके से हमलावर आक्रामक हुई है, उसको आधार बनाकर नवीन पटनायक को इस मोर्चे में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना से चंद्रशेखर राव भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि 2024 के चुनाव में उतरने से पहले नीतीश कुमार अलग-अलग राज्यों में जो प्रमुख दल हैं, मजबूती से जो खड़े हैं, जिनके पास जनाधार हैं, उन दलों का मोर्चा तैयार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि जब वो ममता बनर्जी से मिले तो ममता बनर्जी ने ही कहा था, और ये झारखंड में जेएमएम भी इसमें है। तो ममता बनर्जी ने कहा था कि आप पटना में ही इन नेताओं की मीटिंग बुलाइए, क्योंकि 1974 में जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन शुरू हुआ वो पटना के गांधी मैदान की रैली से शुरू हुआ और फिर वो इंदिरा गांधी की सरकार के खात्मे तक गया। तो इंदिरा गांधी की सरकार जिस आंदोलन के ज़रिए गिरी या गई, वो आंदोलन पटना में जयप्रकाश नारायण ने शुरू किया था। इसलिए पटना सही जगह है और पटना में ही इन नेताओं को बुलाया जाना चाहिए। तो मैंने आपको बताया किन-किन नेताओं को बुलाया जा सकता है। कांग्रेस को लेकर के ये है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि कांग्रेस जिन-जिन राज्यों में है, वहाँ सीटों की साझेदारी उसके साथ हो जाए, और वो साझेदारी जो स्थानीय दल वहाँ के हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों उन सीटों के बँटवारे को लेकर के अपनी सहमति जता दें। महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, बिहार में जहां कांग्रेस है, तो कांग्रेस को लेकर के एक अंडरस्टैंडिंग इन दलों के बीच में बनाने की कोशिश वो कर रहे हैं, क्योंकि बाकी दलों के साथ कोई दिक्कत है नहीं। जो दल जिस राज्य में है, जैसे पंजाब, अब पंजाब में आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है। अगर आम आदमी पार्टी नीतीश कुमार के मोर्चे में है तो फिर कांग्रेस के साथ वो कितनी रियायत बरतेगी, उसको कितनी सीटें देगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो यही रिपोर्ट कहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए जो सबसे मुश्किल काम है वो यही है कि सीटों की जो शेयरिंग है, बंटवारा है, खास करके कांग्रेस के लिहाज से वो फॉर्मूला निकाल पाएँ, और वो आसान काम है नहीं। ये रिपोर्ट कहती है कि आज की तारीख में कांग्रेस के पास 664 विधायक हैं देश भर में, जो अलग-अलग विधानसभाएं हैं उसमें। टीएमसी के पास 225, आम आदमी पार्टी के पास 161, क्योंकि दिल्ली और पंजाब 2 राज्य उसके पास हैं। डीएमके के पास 139, डीएमके भी इसमें है। वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी को छोड़ करके बाकी सभी दलों को, जो बड़े दल हैं, उनको लामबंद करने और इस मोर्चे में शामिल करने की नीतीश कुमार की जो कोशिश है, उस कोशिश का ज़िक्र ये रिपोर्ट करती है। तो बीजेडी के पास 113, समाजवादी पार्टी के पास 112, बीआरएस के पास 103, आरजेडी के पास 81, एनसीपी के पास 63, जेडीयू के पास 46, जेएमएम के पास 29। इस तरीके से ये रिपोर्ट बताती है कि कुल मिलाकर के इस देश में जो विधायकों की संख्या इन दलों की है, जो मोर्चा तैयार करने की कोशिश में हैं, उनकी बनती है 1868,
और देश भर में बीजेपी के जो विधायक हैं उनकी संख्या है 1416। तो 1868 बनाम 1416, तो आंकड़ा आपको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा। इसी तरीके से लोकसभा में इन सभी दलों के जो सांसदों की संख्या है वो 166 है। तो बीजेपी ग्रुपिंग है a total of 166 लोकसभा एमपीज। कांग्रेस has 50, डीएमके 24, टीएमसी 23, जेडीयू 16, बीजेडी 12, बीआरएस 9, एनसीपी 5, एसपी 3, सीपीआई-एम 3, सीपीआई 2, जेएमएम 1 एंड शिवसेना 19। बट शिवसेना हैज स्प्लिट। तो अब शिवसेना के सांसदों की संख्या कम हो जाती है और बीजेपी के पास आज की तारीख में 302 हैं। तो सांसदों के लिहाज से बीजेपी की जो स्थिति है वो मजबूत है, उसका पलड़ा भारी है। 302 और बनाम इन सभी दलों के सांसदों की संख्या 166। विधायकों की संख्या जो है वो अपोजिशन के इन सभी दलों का जो मोर्चा है उसमें ज़्यादा है बीजेपी के मुकाबले। लेकिन अगर इस रिपोर्ट के मुताबिक यह बैठक होती है तो एक सिग्नल जाएगा, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद की बैठक है, एक सिग्नल देश के भीतर जाएगा कि ये सब पार्टियां जो हैं वो एक साथ आ गई हैं और ये नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चलने वाली जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ 2024 के चुनाव में लड़ेंगे। तो ये सिग्नल जो है वो बहुत हद तक लोगों को इन दलों के पक्ष में जो एंटी बीजेपी वोट है लाने में आसानी कर देगा। तो अलग अलग लड़ने में जो संकेत जाता है, मिलकर के लड़ने में वो एक ओपिनियन अलग से जनरेट होता है और उसका नतीजों में भी ट्रांसलेट होता है। यह इस रिपोर्ट के ज़रिए है। तो 16 और 26 मई को इन दलों की बैठक होती है। तो कितने दल उसमें शामिल होते हैं, कितने नेता उसमें शामिल होते हैं, इन नेताओं के बीच में कोई सहमति बनती है क्या, आगे किस स्ट्रैटेजी को लेकर के ये क्या तय करते हैं, यह सब कुछ जो है इस बैठक में साफ होगा। तो ये रिपोर्ट जो संडे गार्डियन की है, उस रिपोर्ट के हवाले से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के तमाम दल जो अलग अलग राज्यों में मजबूत हैं, उनका एक मोर्चा नीतीश कुमार की अगुवाई में, नीतीश कुमार की कोशिशों के चलते तैयार हो रहा है और इस मोर्चे की बैठक इसी महीने 16 या फिर 26 मई को पटना में होने वाली है।